हेलो स्टूडेंट, आज मैं पावर बीआई में आपको पढ़ाने वाली हूँ नंबर फंक्शन। डेटा क्लीनिंग में एक मेन फंक्शन ये भी होता है नंबर फंक्शन, जिसमें हम डेटा क्लीनिंग सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टेक्स्ट फंक्शन हमने सीखा था उसके बाद ही आपको नंबर फंक्शन सीखना है। तो नंबर फंक्शन में क्या होता है कि आप नंबर जो हमारे हैं इसमें से आपको इवन, ऑड, राउंड, राउंड अप और एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे डिफाइन करनी होती है। यहाँ पे आपको क्या करना रहता है कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये सिर्फ हम फंक्शन से सीखेंगे। अभी तक हम एक्सेल में इनके लिए फार्मूले यूज़ करते थे। नंबर फंक्शन के अंदर यहाँ पे हम सीखने वाले हैं और मॉड्यूलो वगैरह कैसे लगाया जाए, परसेंटेज कैसे ऑफ होता है, और इसके बाद हम सीखेंगे अपेंड मेथड। अपेंड मेथड होता क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि अपेंड मेथड होता है कि जब हमारे पास बहुत सारे एक्सेल के शीट होते हैं, वर्कशीट आप बोल सकते हो, वर्कशीट होते हैं और उनको अपेंड करके मतलब उनको एक साथ एक ही रिपोर्ट में हमें दिखाना है। सपोज आपके पास 4 मंथ का डेटा है, देखिए मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। इस तरह मेरे पास डेटा रहेगा आपके पास। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे आ जाइए। देखिए अभी कितना डेटा है, यहाँ पे 6 मंथ का आपके पास अलग अलग डेटा है जिसको मुझे एक ही शीट में दिखाना है। और ये ऑटो भी होना चाहिए। मतलब ऑटो का मतलब होता है कि जब भी कोई भी डेटा आप इंक्लूड करें इनके साथ, सपोज 29 जैन का कोई या जून का आप कोई भी डेटा डाल रहे हो या फिर जनवरी में कोई भी डेटा आप यहाँ पे डालते हो, तो वो हमारे लास्ट जो मैंने अपेंड की हुई रहेगी एक नई शीट, उसमें इंक्लूड हो जाए रिफ्रेश करने पे। तो इसको बोलते हैं, जब हम रो वाइज डेटा को जोड़ते हैं, ये डेटा कैसे रहेगा, इसमें हेडिंग हमारी ये जो हेडर है ये सेम होने चाहिए। इसके नीचे ही आपका डेटा जुड़ता हुआ जाएगा, जैसे जनवरी के बाद फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, इस तरह आपका सारा डेटा यहाँ पे इंक्लूड होता चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं अपेंड मेथड। ये अपेंड मेथड मैं आपको ब्लैंक क्वेरी से भी सिखाऊंगी, फार्मूला मेथड से भी सिखाऊंगी और कनेक्शन क्रिएट करके भी आपको अपेंड मेथड सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं और सीख लेते हैं नंबर फंक्शन। नंबर फंक्शन में हम सीखते हैं, यहाँ पे इस टेबल को हम सेलेक्ट करके डेटा के अंदर लेके जाते हैं। यहाँ पे फ्रॉम टेबल टू रेंज, इसको हम पावर क्वेरी के अंदर से भी कर सकते हैं और पावर बीआई के अंदर से भी इसको हम क्लीन करा सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे देखो, यहाँ पे तो फंक्शन ही हमें लगेगा, यहाँ पे हम कोई फार्मूले नहीं यूज़ कर सकते हैं पावर क्वेरी के अंदर। तो ऐड कॉलम में जाके सबसे पहले आप क्या करते हो कि इसको एब्सोल्यूट वैल्यू कर लेते हो। ये जो माइनस वाली वैल्यू है ये हम निकालते हैं। अब आप इसको क्या कर सकते हो, राउंड अप कर सकते हो, फिर इस वैल्यू को क्या कर सकते हो, राउंड डाउन भी कर सकते हो। ओके, और इसके बाद आप राउंड जब करोगे तो पूछेगा आपको कि कितना वैल्यू आपको राउंड अप में चाहिए। तो 1 या 2, जितनी भी वैल्यू आप राउंड अप में डालना चाहते हो यहाँ डाल सकते हो। राउंड अप होता है कि ये इंक्लूड कर देगा इसको और एक पूरा एक वैल्यू बना के इसमें इंक्लूड कर देगा। जैसे यहाँ पे 72.51 है तो इंक्लूडेड 73 हो गया, और यहाँ पे डाउन में ये वाली वैल्यू निकाल के टोटल यही 72 की वैल्यू लगा देता। और राउंड ऑफ आप रखना कितना चाहते हो वैल्यू में, वो यहाँ पे आप रख सकते हो। तो ये तो राउंड का हो गया फंक्शन, ठीक है। अब अगर मैं इसमें इवन और ऑड वैल्यू निकालना चाहूँ तो डायरेक्टली वो ट्रू फॉल्स ही दिखाता है। इसमें ट्रू और फॉल्स के थ्रू आपको यहाँ पे दिखा देगा। इवन ऐसे मैं करूँगी तो इवन और ऑड वैल्यू निकालेगा। लेकिन अगर मैं इसको फार्मूला मेथड से आपको मैं पावर बीआई में ये चीज़ निकाल के दिखाऊंगी तो आपको और भी बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे और नंबर भी आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो इवेड और निकाल सकते हैं, मॉड्यूलो भी यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये देखिए सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, ये इसको मैं दूसरे टेबल पे बताऊंगी अभी। एक मिनट, स्टैंडर्ड में, स्टैटिकल में, पावर, ये है आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे नंबर डालोगे, जैसे मैंने यहाँ पे 5 डाला, तो जितना डिवाइडेड होगा वो उसमें से जो भी आपका यहाँ पे रिमाइंडर जो भी बचेगा वो दिखाने वाला है, ठीक है। बाकी का वो मल्टीप्लाई हो इनटू होके पूरा, सॉरी डिवाइड होके पूरा
फिनिश कर देगा, इसको ख़त्म कर देगा, और जो भी बचती है हमारी वैल्यू उसको यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, तो जब भी हम डिवाइड का फंक्शन लगाते हैं, सपोज मैंने डिवाइड लगाया, आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि आप 12/5 करते हैं तो क्या बचता है, 2। वैसे ही ये मेडोलो आपका। ठीक है, तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब हमारे पास कुछ डेट फंक्शन भी होंगे जो मैं यहाँ पे आपको अभी मेरे पास यहाँ पे डेट फंक्शन का मैं देखती हूँ। ठीक है, डेट फंक्शन के लिए मैं एक बार यहाँ पे जाके डेट फंक्शन ऑन करती हूँ पहले। डेट डेटा क्लीनिंग है, 1 मिनट। इसको मैं अभी क्लोज कर दूँ पहले, 1 मिनट रुके। पावर, ये तो पावर भी आई है, और इसको क्लोज कर देते हैं। आपको लोड करना है तो इसको आप कीप करके लोड भी कर सकते हो, मैं इसको बाहर आ जाती हूँ। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पे डेट फंक्शन दिखाती हूँ। तो डेट फंक्शन में कैसा है कि जैसे कि आपके पास ये डेट है, इस डेट से आपको मंथ, ईयर, वीक ये सब निकालना है। तो सेलेक्ट करें इसको, और डेटा में जाके फ्रॉम टेबल टू रेंज पे जाएं। यहाँ पे जाने के बाद आप इसको डेट फंक्शन में सबसे पहले तो इसका डेटा टाइप डिटेक्ट करा लें। ये ओनली डेट में इसको कन्वर्ट रिप्लेस कर दें करंट डेट को। अब आप जाएंगे ऐड न्यू कॉलम में, और डेट में जाके यहाँ पे आपको सबसे पहले ईयर निकाल देना है। ठीक है, मंथ भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो, मंथ। ओके, इसके बाद आपको जो भी चाहिए, मंथ नेम में चाहिए तो नेम में भी मंथ देगा। ठीक है, यहाँ पे आप डे चाहिए तो डे ले सकते हो, और डे नेम से भी चाहिए तो डे नेम से भी ले सकते हो। क्वार्टर वाइज कैसा आपको निकालना है डेटा, यहाँ पे क्वार्टर ऑफ ईयर, स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर, उस तरह भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर मतलब आपका 3, 1, 2, 3 मतलब 4 जो रहेंगे हमारे, ये 4 4 ये फर्स्ट में आएंगे। इसके बाद डेट फंक्शन में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने निकालना सीखा ईयर, मंथ और वीकेंड, वीक, डे और नेम ऑफ मंथ और डे। इसके बाद मैं आपको बता दूं डेट फंक्शन में हम सीख सकते हैं यहाँ पे दो डेटों के बीच की, अगर आपको डिफरेंस जानना है कि सपोज इसका ऑर्डर कब हुआ और शिपिंग कब हुआ, ये मुझे डिफरेंस निकालना है किसी डेट का, तो भी आप यूज़ कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट डेट फंक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों डेट को पहले आप ट्रांसफॉर्म में जाएं, यहाँ पे जाने के बाद इसको डेट में कन्वर्ट करें, रिप्लेस करें, डिटेक्ट कर लें इसका डेट। और अब आपको क्या करना है, ये जो आपकी सब शिपिंग डेट है इसको पहले सेलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट होल्ड करके ऑर्डर डेट को सिलेक्ट करना। अगर आप इसको पहले सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको माइनस में सब्ट्रैक्शन देगा। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे ऐड कॉलम में, और यहाँ पे जाके आपको करना है डेट में सब्ट्रैक्ट डेट। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको पता चलेगा कि जो ऑर्डर्स डेट थी तो आपकी शिपिंग डेट क्या है। यहाँ पे आपका जो ऑर्डर था उसकी शिपिंग डेट यहाँ पे निकली। इसके बाद आप इसको कर सकते हैं होम पे जाके क्लोज एंड लोड। तो आप दो डेट के डिफरेंस को भी डेट से निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि डेट का फॉर्मेट आप यहाँ से भी राइट कर सकते हो, स्टार्ट डेट इसमें भी कर सकते हो। ओनली डेट का फॉर्मेट हम यहाँ से भी करेक्ट करा सकते हैं। इसके अंदर एक्सेल के अंदर भी आपको डेट का फंक्शन मिलता है जिससे आप डेट का फॉर्मेट यहाँ से भी राइट कर सकते हैं। ये देखिए, आप सेलेक्ट करें इसको और यहाँ से भी डेट का फॉर्मेट आप सही कर सकते हैं। डेट, और डेट में से कौन सा फॉर्मेट चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि हमारी यहाँ पे ऑर्डर डेट जो कस्टमर की ऑर्डर डेट जो थी उसे शिपिंग डेट का कितना डिफरेंस है। ठीक है, अब चलते हैं, हम सीख लेते हैं अपेंड मेथड। अपेंड मेथड क्या होता है, मेरे पास यहाँ पे डेटा है कुछ। ठीक है,
डेट फंक्शन में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने निकालना सीखा ईयर, मंथ और वीकेंड, वीक, डे और नेम ऑफ मंथ और डे। इसके बाद मैं आपको बता दूं डेट फंक्शन में हम सीख सकते हैं यहाँ पे दो डेटों के बीच की, अगर आपको डिफरेंस जानना है कि सपोज इसका ऑर्डर कब हुआ और शिपिंग कब हुआ, ये मुझे डिफरेंस निकालना है किसी डेट का, तो भी आप यूज़ कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट डेट फंक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों डेट को पहले आप ट्रांसफॉर्म में जाएं, यहाँ पे जाने के बाद इसको डेट में कन्वर्ट करें, रिप्लेस करें, डिटेक्ट कर लें इसका डेट। और अब आपको क्या करना है, ये जो आपकी सब शिपिंग डेट है इसको पहले सेलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट होल्ड करके ऑर्डर डेट को सिलेक्ट करना। अगर आप इसको पहले सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको माइनस में सब्ट्रैक्शन देगा। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे ऐड कॉलम में, और यहाँ पे जाके आपको करना है डेट में सब्ट्रैक्ट डेट। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको पता चलेगा कि जो ऑर्डर्स डेट थी तो आपकी शिपिंग डेट क्या है। यहाँ पे आपका जो ऑर्डर था उसकी शिपिंग डेट यहाँ पे निकली। इसके बाद आप इसको कर सकते हैं होम पे जाके क्लोज एंड लोड। तो आप दो डेट के डिफरेंस को भी डेट से निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये डेट का फॉर्मेट आप यहाँ से भी राइट कर सकते हो, स्टार्ट डेट इसमें भी कर सकते हो। ओनली डेट का फॉर्मेट हम यहाँ से भी करेक्ट करा सकते हैं। इसके अंदर एक्सेल के अंदर भी आपको डेट का फंक्शन मिलता है जिससे आप डेट का फॉर्मेट यहाँ से भी राइट कर सकते हैं। ये देखिए, आप सेलेक्ट करें इसको और यहाँ से भी डेट का फॉर्मेट आप सही कर सकते हैं। डेट और डेट में से कौन सा फॉर्मेट चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि हमारी यहाँ पे ऑर्डर डेट जो कस्टमर की ऑर्डर डेट जो थी उसे शिपिंग डेट का कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम सीख लेते हैं अपेंड मेथड। अपेंड मेथड क्या होता है, मेरे पास यहाँ पे डेटा है कुछ। ठीक है, अभी मैं सिखाने वाली हूँ आपको अपेंड मेथड। ये 4 मंथ का डेटा है मेरे पास जिसको मुझे एक शीट में अपेंड करके लाना है और प्लस इसको ऑटोमेशन भी करना है। तो सबसे पहले जैन के डेटा को आप सेलेक्ट करें, डेटा में जाके यहाँ से आपको इसको फ्रॉम टेबल टू रेंज में लेके जाना है। आप ओके करें और इसके बाद यहाँ पे इसमें जो भी करेक्शन करना है आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाके डेट इसकी रिप्लेस करा दें ओनली डेट में। इसके बाद मुझे ये डेटा होम में जाके आपको करना है क्लोज एंड लोड। अभी तक हम डायरेक्ट लोड करते थे, अब हम करेंगे ओनली क्रिएट कनेक्शन। अभी सेकंड डेटा में भी यही हमें करना है, इसको सेलेक्ट करना है, टेबल में डेटा में जाना है, फ्रॉम टेबल टू रेंज, ओके। और यहाँ पे करना है आपको इसको डेट में कन्वर्ट, रिप्लेस करें। इसका नाम भी हम चेंज कर सकते हैं, हमारा जैन का डेटा है तो यहाँ पे आप जैन लिख दो। और ये फैब का है, यहाँ पे फैब कर दो। आप एक्सेल से भी नाम चेंज कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद वापस होम, क्लोज एंड लोड नहीं करना है, आपको करना है यहाँ से ओनली क्रिएट कनेक्शन। 2 कनेक्शन जुड़ चुके हैं, थर्ड इस पे भी आपको जाना है और यहाँ से करना है मुझे, आप यहाँ भी कंट्रोल डी कर सकते हैं, इसको यहाँ भी नाम दे सकते हैं, एक्सेल में भी क्रिएट कनेक्शन। और यहाँ पे जाने के बाद डेटा को डिटेक्ट कराएं, इसको कर दें आप ओनली डेट, रिप्लेस। अगेन होम में जाके करना है आपको क्लोज और यहाँ पे ओनली क्रिएट कनेक्शन। अभी एक डेटा मेरे पास और है जिसको भी मुझे एक लास्ट अप्रैल मंथ के डेटा को भी मुझे यहाँ पे कनेक्शन करना है। तो फ्रॉम टेबल टू रेंज, ओके। और यहाँ से इसको करना है आपको डिटेक्ट डेट में, रिप्लेस
और जैसा मैंने बताया था कि नाम आप ज़रूर रखें। ये किसका मंथ का डेटा है? मार्च का, तो आप यहाँ पे मार्च लिख लें, ठीक है। और के बाद इसमें अप्रैल लिख दें। आप फुल भी लिख सकते हो, जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो, ठीक है। अभी ये चारों कनेक्शन हो चुके हैं। इसके बाद इसको भी मुझे वही करना है, होम में जाके क्लोज एंड लोड ओनली क्रिएट कनेक्शन। अब ये चारों डेटा कनेक्शन में आ चुके हैं। अब इनको हमें अपेंड कैसे करना है? आपको भी कनेक्शन ऐड होने के बाद चारों टेबल कनेक्शन में ऐड हो चुके हैं। इसके बाद हमें जाना कहाँ है? आपको गेट डेटा में जाना है। कंबाइन क्वेरीज में जाने के बाद आपको अपेंड मेथड करना है। अपेंड मेथड क्या होता है कि रो वाइज डेटा को ये जोड़ता रहता है, और मर्ज मेथड कॉलम वाइज डेटा को जोड़ता रहता है। तो मुझे अभी क्या करना है, इसके नीचे ही लाना है ना टेबल, हमें जैन फैब इसके नीचे ही लाना है। तो आपको क्या करना है? अपेंड मेथड करना है। यहाँ पे हमारे टेबल 2 से ज़्यादा हैं, तो आप तीनों यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट कर लें। फैब को यहाँ पे आप मूव कर सकते हैं, बाद में भी सिलेक्ट करके ऐड करें, और फैब वाले को मूव अप कर लें ऐसे, जैन फैब मार्च, ओके। इसके बाद ओके करें। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आपका पूरा टेबल मर्ज होके आ चुका है। अब आप कहाँ जाएंगे? अब आप लास्ट कमांड यूज करेंगे, क्लोज एंड लोड। तो देखिए चारों मंथ का डेटा आपके पास आ चुका है एक ही शीट में मर्ज होके। जैसे मैंने बताया कि डेट फॉर्मेट आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आपके सिस्टम में जो डेट फॉर्मेट होगा वो डेट फॉर्मेट आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, इस तरह देख सकते हो। अब मैंने क्या बोला था कि किसी भी मंथ में अगर कोई भी डेटा इंक्लूडेड होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 23 जनवरी 2021, और किसी एक पर्सन का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया पेज पिज़्ज़ा, इसका प्रोडक्ट लिख दिया, आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, और क्वांटिटी लिख दी मैंने 112। इसके बाद जब भी इसमें आप डेटा इंक्लूड करेंगे तो लास्ट जो मैंने बनाया था इस पर आपको करना है रिफ्रेश। जैसे रिफ्रेश करोगे देखेंगे आप किस मंथ में मैंने डेटा इंक्लूड किया है, जैन में। तो जैन के मंथ में आप डेटा देख सकते हो, यहाँ पे ये नाम इंक्लूडेड हो गया। आप देख सकते हो, मैं इसको हाईलाइट भी करके आपको दिखा दूँ, देखिए, ठीक है। तो ये इसका अभी आप मेथड समझ गए कि अपेंड मेथड कितना अच्छा एक मेथड है, जिससे हम अलग अलग शीट का डेटा इंक्लूड कर सकते हैं, और वो डेटा ऑटो भी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखने वाले हैं अपेंड मेथड के और भी मेथड होते हैं, जैसे कि फार्मूला मेथड, ब्लैंक क्वेरी मेथड। तो आप वो भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें नए नोटिफिकेशन के लिए, और देखते रहें, सीखते रहें डेटा एनालिटिक्स का फुल कोर्स। ओके, थैंक यू।